हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज शुरू की थी और उसी सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची सेकंड में गवर्नर दिया गया है और सूची फर्स्ट में घटना दी गई है। तो जब ये घटना घटित हुई उस समय कौन कौन गवर्नर था ये हमें बताना है। प्लासी के युद्ध के समय रोजर ड्रेक जो है वो बंगाल का गवर्नर था। जब द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन 1765 में लागू हुआ था, उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और उस समय वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। और जो बंगाल में अकाल पड़ा था वो 1770 में पड़ा था और उस समय कल्टियर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और जो है ये लड़ाई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और ये युद्ध जो है 22 अक्टूबर को लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद में ही इलाहाबाद की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कब से कब तक? 1765 से 1772 तक। इसको लागू किसने किया? इसको लागू क्लाइव ने किया था और जबकि इसको खत्म किसने किया था? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? जो सहायक संधि थी इसके तहत जो राज्य थे उस समय भारत के, उनमें अंग्रेजी सेना भारतीय राजाओं के खर्चे पर रखी जाती थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हैदराबाद का निजाम था, उसने सबसे पहले सहायक संधि को प्रस्तावित किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और यही भारत का प्रथम वायसराय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ जो है वो रंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? रंगपट्टनम की संधि की थी। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1767 से 69 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और अंग्रेजों को जो है मंगलौर भी छोड़ना पड़ा था और मद्रास के जो किला था उस पर भी हैदर अली ने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 से 1784 तक चला था और इसमें हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें रंगपट्टनम, इसमें मैसूर की मंगलौर की संधि हुई थी। और जो तीसरा युद्ध था वो 1790 से 1792 तक चला था और इसमें रंगपट्टनम की संधि हुई थी। अच्छा, दूसरे मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1799 में चला था और 1799 में ही श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अक्षय हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? जो ये हड़प की नीति भी कहा जाता है इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में जो डाक व्यवस्था थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू की गई थी और जो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुई थी ये 1774 में हुई थी, जबकि इसके पहले 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने पहला डाकघर स्थापित कर दिया था, परंतु इसे शुरू करने का श्रेय जो है वो डलहौजी को जाता है। इसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग ने भी कलकत्ता में पहले डाकघर की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? जो गुरु नानक की जीवनी है ये गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और उन्होंने ही बाद में इसको ख़त्म भी कर दिया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? जो सिराजुद्दौला था ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था वो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था, अवध के नवाब ने भी किया था और जो मैसूर के राजा थे उन्होंने भी वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि बंगाल के नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। अच्छा, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन आया था वो देखना है और सबसे बाद में कौन आया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अमरदास आए थे, फिर उसके बाद रामदास आए थे, उसके बाद अर्जुन देव आए और उसके बाद तेंग बहादुर आए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। इसमें नेपाल के राजा ने हस्ताक्षर किए थे और कंपनी के गवर्नर ने हस्ताक्षर किए थे। ये संधि 2 दिसंबर 1815 को प्रस्तावित की गई और 4 मार्च 1816 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्य कब्जे में किए गए थे? जो हड़प नीति के अंतर्गत थे ये सबसे पहले तो सतारा को किया गया था, फिर झांसी को किया गया था और इसके बाद जो है ये नागपुर को किया गया था। इस प्रकार झांसी, नागपुर और सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा का उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1830 में किया गया था और किया किसने था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। वोडियार कहाँ के शासक थे? वोडियार खालिस्तान के शासक थे। वोडियार जो है ये मैसूर रियासत के शासक थे और 1612 ईस्वी में वोडियार ने ही मैसूर रियासत की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और तीसरे मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लाइव जो है भारत में 2 बार गवर्नर बनकर आया था। सबसे पहले जो वो गवर्नर बनकर आया था वो 1757 ईस्वी में आया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैत शासन का अंत कर दिया था। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था। किसने किया था? मराठाओं ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 के अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्यों इसका अत्यधिक महत्व था? इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का रास्ता खुल गया। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में बंगाल आया था। इसके बाद ही भारत के विभिन्न प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा स्थापित किया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका क्या उद्देश्य था? इसमें वो क्या करना चाहते थे? वो जो है अपनी जो राजनीतिक सत्ता है उसको सुदृढ़ करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था अथवा कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? जो डलहौजी था उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था और ये कब किया था उसने? ये 1856 में किया था और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? वो वाजिद अली शाह था। इस प्रकार बंगाल का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ जो है ये गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? भारत में जो आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी वो 1835 के मैकाले के मिंट से पड़ी थी। निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका सही कालक्रम पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कब भारत में आया था। तो सबसे पहले इनमें से रॉबर्ट क्लाइव आया था। रॉबर्ट क्लाइव कब आया था? ये 1757 से 1760 तक रहा था। उसके बाद जो है 1769 से 1772 तक रहा था। इसके बाद जो है वेंसिटार्ट आया था। वेंसिटार्ट 1760 से 65 तक रहा था। इसके बाद जो है कार्टियार आया था और कार्टियार 1769 से 1772 तक गवर्नर रहा था। इसके बाद जो है हेस्टिंग्स आया था और हेस्टिंग्स ने 1772 से 1785 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई थी? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये किसके काल में किए गए थे? ये लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे और ये 1862 में सबसे पहले लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट भारत में पहली बार 1852 में शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे? 1852 में। और ये किसने शुरू किए थे? ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे और जो सबसे पहला टिकट था वो 10 अक्टूबर 1854 को लागू किया गया था, जिस पर महारानी विक्टोरिया का चित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठगी को समाप्त करने और सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय भी विलियम बेंटिक को ही दिया जाता है और 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था और इसमें उनकी सहायता राजा राम मोहन राय ने की थी। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक जो है वो सादत खां बुरहान उल मुल्क को माना जाता है और 1722 ईस्वी में उन्होंने अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में वे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? उस समय जो है शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला और शाह शुजा का साथ दिया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आपस में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय शाह आलम द्वितीय जो है मुगल शासक थे और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय जो बंगाल के शासक थे वो कौन थे? वो तब भी सिराजुद्दौला ही थे, लेकिन जो मुगल शासक थे वो बदल गए थे। उस समय मुगल शासक जो है ये अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी है वो हेस्टिंग्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया? हाँ, ये कारण आप सही मान सकते हैं क्योंकि जब अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था इसीलिए सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन से थे? मोहनलाल, हाँ मोहनलाल ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। राय दुर्लभ नहीं, राय दुर्लभ ने साथ नहीं दिया था। राजवल्लभ, इसने भी नहीं दिया था। मीर मदान ने भी जो है वो सिराजुद्दौला का साथ दिया था। खादिम खान नहीं, इसने भी नहीं। जो इस युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था वो मोहनलाल और मीर मदान ने दिया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से
23 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। यह कहाँ घटी थी? अच्छा फ्रेंड्स, जो ब्लैक होल की घटना है ये 20 जून 1756 को कोलकाता में घटित हुई थी। इसमें जो है इन लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, बहुत छोटा कमरा था और इसी वजह से 123 लोग मर गए थे। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का कहना था, जबकि भारतीय पुस्तकों में इस घटना का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख का काली रात का आरंभ हुआ। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये नवीन चंद्र सेन का है। किस इतिहासकार ने 1765 में 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है? जो डाकुओं का राज है ये के.एम. पणिक्कर साहब ने कहा है। के.एम. पणिक्कर ने क्या कहा है कि जो 1765 से 1772 का समय था वो डाकुओं का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है और इसको जो शुरू किया था ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? अच्छा, इलाहाबाद की जो है संधि वो 2 संधि हुई थी, एक तो बंगाल के नवाब से की गई थी और एक जो मुगल राज्य था उस समय उससे की गई थी। तो उस समय जो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया वो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया और जो मोहम्मद रजा खान थे इन्हें ही जो है उस समय बंगाल का जो नवाब बनाया गया था वो अल्पवयस्क था, उसका संरक्षक भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? जो बिहार का नायाब दीवान था ये राजा शिताब राय को बनाया गया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये किससे प्राप्त किया था? ये शाहसूजा से प्राप्त किया था। और कब प्राप्त किया था? ये 1813 में प्राप्त किया था और इसके बाद जो है ये 1849 में ब्रिटेन की महारानी को जबरदस्ती भेंट में दिलवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? वो सर आयरकूट था। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। फ्रेंड्स, महाराजा रणजीत सिंह के कई पुत्र थे जिनमें से खड़क सिंह भी शामिल था, ईसर सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, परंतु जो उनका उत्तराधिकारी था वो खड़क सिंह को माना जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के और प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।